हरे कृष्णा। सो आदि लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 93। अभी तक 9 श्लोक के अर्थ बताए, इसका विवरण किया गया। अभी 10वें श्लोक का आगे हम सुनेंगे नित्यानंद प्रभु की महिमा में। 93rd वर्स। यस्याम शांशः श्रील गर्भोधाशायी यन्नाभिअब्जम लोक संघात नालम लोकसृष्टु सूतिका धाम धातुस्तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityananda Rama, a partial part of whom is Garbhodakshai Vishnu. From the navel of Garbhodakshai Vishnu sprouts the lotus that is birthplace of Brahma, the engineer of the universe. The stem of that lotus is the resting place of the multitude of planets. तो कारणोदक्षाय विष्णु से अलग अलग ब्रह्मांड निर्माण होने के बाद हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं। तो ये कई बार हम लोगों ने सुना है। परपट बाय श्रील प्रभुपाद। इन महाभारत शांति पर्व it is said that he who is Pradyumna is also Aniruddha. He is also the father of Brahma. Thus, Garbhodakshai Vishnu and Kshirodakshai Vishnu are identical plenary expansions of Pradyumna, the original deity of Brahma who is born from the lotus flower. It is Pradyumna who gives Brahma direction for cosmic management. A full description of Brahma's birth is given in Srimad Bhagavatam. तो चतुर्व्यूह में वसुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न प्रद्युम्न डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा जी को. Describing the features of the three Purushas, the Laghu Bhagavad Amrita says that Garbhodakshai Vishnu has a four-handed form, and when he himself enters the hollow of the universe and lies down in the ocean of milk, he is known as Kshirodakshai Vishnu. तो कर्ण कर्ण में जब वास करते हैं वही विष्णु क्षीरोदक्षाई बन जाते हैं. हु इज द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज इंक्लूडेड इन डेमिगॉड्स. इन द सात्वत तंत्र इट इज सेड दैट द थर्ड पुरुष इनकारनेशन क्षीरोदक्षाई विष्णु is situated as the super soul in everyone's heart. This Kshirodakshai Vishnu is an expansion of Garbhodakshai Vishnu for pastimes. तब देखेंगे कई कभी ये सीरियल में दिखाते हैं तो भगवान विष्णु सागर में हैं और उनके शरीर से अवतार आते हैं. तो ये सब क्या है? गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु अवतार लेते हैं. तो सेइत पुरुष, नेक्स्ट वर्स 94. सेइत पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हना. After creating millions of universes, the first Purusha entered into each of them in a separate form as Shri Garbhodakshai Vishnu. हर ब्रह्मांड में कारणोदक्षाय विष्णु से एक एक विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय के रूप में. भीतरे प्रवेशी देखे सब अंधकार रहिते नाही क स्थान करिल विचार. तो जब ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर, तो सब जगह अंधकार देखते हैं और कोई भी स्थान वास करने के लिए नहीं है ये देखते हैं. तो ऐसे विचार करने लगते हैं. निजंग स्वेद जल करिल सृजन से जले कैल अर्ध ब्रह्मांड भरण. ब्रह्मांड प्रमाण 50 कोटि योजना आयाम विस्तार दुई हय एक सम. वेरी इंपॉर्टेंट. गर्भोदक्षाय विष्णु जैसे ही ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो क्या देख रहे हैं? सब जगह अंधकार, कोई स्थान वास करने के लिए. तो अपने श्वेद से, पसीने से ब्रह्मांड का आधा जगह क्या करते हैं? वो पानी से भर लेते हैं. जल भी क्या है? भगवान विष्णु के श्वेद से, रोम से आए हुए श्वेद जो है, जो पसीना है उससे भर जाता है. और यूनिवर्स का मेजरमेंट कितना है? 500 मिलियंस 50 कोटि योजना. इट्स लेंथ एंड ब्रेथ और आर वन एंड द सेम. उसका लेंथ और विड्थ, ब्रेथ भी सेम है. जले भरी अर्धतः कैल निज वास आर अर्धे कैल 14 भुवन प्रकाश. तो ऐसे में पूरा ब्रह्मांड, आधा ब्रह्मांड जल से भरने के बाद
वो अपना वास वहीं पे करते हैं उस जल पर। और आधे भुवन में, आधे जो ब्रह्मांड है, आधा ब्रह्मांड जल से भरा, आधा ब्रह्मांड जो है 14 भुवन से व्याप्त कर लेते हैं। तो 14 भुवन, ओके, 14 वर्ल्ड्स, द पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। नाउ द टॉपिक विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग रिगार्डिंग क्रिएशन। सो इन श्रीमद् भागवतम सेकेंड कैंटो 5th चैप्टर, दिस इज गिवन ऑलरेडी, तो इसका ही आप अनुवाद आप पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। द अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स, 7 अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स है। कौन से? भू, भूवर, स्वर, महर, जनर, जनस, तपस, सत्य। इसलिए ओम भूर भुव ऐसे गायत्री मंत्र में आता है। तो उसमें भू और भूवर, स्वर, भूलोक जहाँ पे हम ले रहे हैं उसके ऊपर है भूवर लोक, स्वर लोक, फिर महर लोक, जनस लोक, तपस लोक, और फिर सत्य लोक जो ब्रह्मा जी का लोक है। देन 7 लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स आर तल, अतल, वितल, नितल, तलातल, महातल एंड सुतल। ओके, तल, अतल, वितल, नितल, तलातल, महातल, सुतल। द लोअर planets as a whole are called पाताल। एज अ होल इसको पाताल लोक बोलते हैं, इसलिए कई बार बोलते हैं पाताल लोक में भेज दूंगा तुम्हें। अमॉन्ग द अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स भू, भूवर एंड स्वर कॉन्स्टिट्यूट स्वर्ग लोक। ओके, भू, भूवर, स्वर जो है वो कौन है? स्वर्ग लोक। एंड द रेस्ट आर कॉल्ड मर्त्य लोक। अमॉन्ग द अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स भू, भूवर, स्वर कॉन्स्टिट्यूट स्वर्ग एंड द रेस्ट आर कॉल्ड मर्त्य लोक। द एंटायर यूनिवर्स इज कॉल्ड नोन एज त्रिलोक, इसलिए से विभाजन है त्रिलोक। ताहाई प्रकट कैल वैकुंठ निज धाम, शेष शयन जले करिल विश्राम। There he manifested Vaikuntha as his own abode and rested in the waters on the bed of Lord शेष। तो वहीं पे जैसे एम्बेसी होता है ना कोई फॉरेन कंट्री का, तो वैसे ही वैकुंठ यानी भगवान जहाँ पे वैकुंठ हो गया वो, तो वहीं पे वैकुंठ का वो धाम हो जाता है जहाँ पे गर्भोदक्ष विष्णु शयन कर रहे हैं आधे जल में, आधे ब्रह्मांड के आधे जल जहाँ भरा हुआ है वहाँ पे उसके ऊपर, और आधा जो है ऊपर का पूरे 14 भुवन से व्याप्त है। और शेष भी है, अर्थात भगवान अगर आए हैं तो शेष, अनंत शेष भी उनकी शैया बन जाते हैं। अनंत शैया ते तहा करिल शयन, सहस्र मस्तक तार सहस्र वदन, सहस्र चरण हस्त सहस्र नयन, सर्व अवतार बीज जगत कारण। अनंत, भगवान अनंत की वर्णन किया गया है। अनंत दिव्य सर्प है, सहस्त्र उनके शीश है, सहस्त्र मुख है, सहस्त्र आंखें हैं, सहस्त्र हाथ है, सहस्त्र पैर है, और सभी अवतारों के वह स्रोत है, इसलिए वह भौतिक जगत के भी कारण है। Purport by Srila Prabhupada. In the reservoir of water first created by the perspiration of Garbhodaksha Vishnu, the Lord lies on the Shesha plenary expansion of Vishnu, who is describing in Srimad Bhagavatam and in the 4 Vedas as follows. Sahasra Shirsha Purushah. इसलिए अनंत शेष की महिमा गाते तो इसमें श्रीमद् भागवत में आता है, और 4 वेदों में भी आता है इसका वर्णन। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम। So the Vishnu form called Ananta Shayana has thousands of hands and legs and thousands of eyes, and he is the active generator of all incarnations within the material world. Next 102. तारनाभि पद्म हैते उठिल एक पद्म, से पद्मे हैल ब्रह्मार जन्म सद्म। तो जैसे हमने कई बार सुना है, विष्णु के नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हो जाता है और वह ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है। वर्स 103। से पद्म नाले हैल
14 भुवना तेहो ब्रह्मा ना सृष्टि करिल सृजना विष्णु रूप ना करे जगत पालने गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया गुणे। तो विद इन द स्टेम ऑफ दैट लोटस, कमल का जो नाल है उसमें ही भीतर क्या है, 14 भुवन है। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी का जो उत्पन्न होने के बाद ये बता रहे, इसका वर्णन कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई फिर। और विष्णु रूप न कर, विष्णु बनकर भगवान, एक तो सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु बनकर पालन कर देते हैं। अपने भौतिक गुणातीत है भगवान, भौतिक गुणों से अतीत है, विष्णु गुणों से परे हैं, और में कोई भी भौतिक शक्ति या भौतिक माया के गुण उनमें नहीं होते हैं। ही हैज़ नो टच विथ मटेरियल क्वालिटीज। पर्पट बाय Srila Prabhupada, Sri Baladev Vidyabhushan says that although Vishnu is the predominating deity of the quality of goodness in the material world, he is never affected by the quality of goodness. संसारी सत्वगुण के अधिष्ठाता है, पर फिर भी सत्वगुण में नहीं है विष्णु, उसके ऊपर है, विशुद्ध सत्व है। फॉर इट डायरेक्ट्स द क्वालिटी सिंपली बाय सुप्रीम विल। भगवान अपनी इच्छा से पालन कर रहे हैं, क्योंकि पालन करना विष्णु का ही ये सामर्थ्य में है। It is said that all living entities can derive all good fortune from the Lord simply by His will. In the Vamana Purana, it is said that the same Vishnu expands himself as Brahma and Shiva to direct the different qualities. तो भगवान के गुणावतार होते हैं, विष्णु अपने आप को ही विभाजन करते हैं, गुणावतार में विस्तार कर देते हैं। सत्वगुण में स्वयं आते हैं, रजोगुण में ब्रह्मा जी बनते हैं, और तमोगुण में शिव जी, तमोगुण के अधिष्ठाता। It's not that they're contaminated by those modes. Because Lord Vishnu expands the quality of goodness, he has the same Sattvatanu. He has the name as Sattvatanu. The multifarious incarnation of Kshirodaksha Vishnu are known as Sattvatanu. Therefore, in all Vedic scriptures, Vishnu has been described as being free from all material qualities. In 10th canto of Srimad Bhagavatam, it is said, Harir hi nirgunah sakshat. हरि को निर्गुण कहा गया, यानी सभी तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान विशुद्ध सत्वगुण में है। पुरुषः प्रकृति है परे, परम है, परा शक्ति जिनसे आती है उनसे परम है, वो भौतिक नहीं है, प्रकृति से भी ऊपर है। स सर्वदृग उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्। उपदृष्टा है, सब कुछ उनके, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ उनके दृष्टि में होता है। भौतिक संस्कार भौतिक प्रकृति से परे हैं, और सभी ज्ञान जो देवताओं जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसका कारण, उसका स्रोत भी भगवान विष्णु है। एंड ही इज अ विटनेस ऑफ, वो क्या है, विटनेस है हर चीज के, वह विटनेस है, साक्षी है। Therefore, one who worships the Supreme Lord Vishnu also attains freedom from the contamination of material nature. तो क्योंकि भगवान विशुद्ध सत्व गुण में है, भगवान तीनों गुणों से ऊपर है, इसलिए जो भी कोई उनकी आराधना करता है उनमें भी वो गुण आ जाते हैं। One can attain freedom from the contamination of material nature by worshipping Vishnu, and therefore he is called Sattvatanu as described above. तो भगवान का नाम सत्वतनु है क्योंकि वह तीनों गुणों से ऊपर है और सत्व गुण के अधिष्ठाता भी है। तो उनको जो भी पूछता है वो भी सत्व गुण में आ जाता है, विष्णु और विशुद्ध सत्व गुण में पहुंच सकता है। नेक्स्ट 105th वर्स। रुद्र रूप धरी करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाय जहर, हिरण्य गर्भ अंतर्यामी जगत कारण, यार अंश करी करे विराट कल्पना। ना महेश्वर और लॉर्ड शिवा इज नॉट एन ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग। ओके, यहाँ पे रुद्र बनकर भगवान विष्णु जो हैं संहार कर देते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए भगवान विष्णु की इच्छा से क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिजोल्यूशन, सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों होता है। तो पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, महेश्वर लॉर्ड शिवा इज नॉट एन ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग, नॉट इज इक्वल टू लॉर्ड विष्णु। Effectively comparing Lord Vishnu and Lord Shiva, the Brahma Samhita says that Vishnu is like milk and whereas Shiva is like a yogurt. विष्णु अगर दूध है तो शिव जो है वो दही है। तो योगर्ट इज नथिंग लाइक मिल्क, दही कभी दूध नहीं बन सकता।
दही कभी दूध नहीं बन सकता, पर फिर भी क्योंकि वो दूध से आया तो दूध का ही स्रोत है उसका। 106 verse says that Hiranyagarbha Antaryami Jagat Karana. Hiranyagarbha, the super soul, the cause of the material world. गर्भोदक्षाय विष्णु है ना, अंतर्यामी है. एंड द यूनिवर्सल फॉर्म इज कंसीव्ड एज हिज एक्सपांशन. और जो परमात्मा रूप जब धारण करते हैं, विराट यूनिवर्सल फॉर्म, सॉरी, जब विराट रूप धारण करते हैं वो कुछ है, वो और कुछ नहीं बल्कि यही हिरण्यगर्भ का विस्तार स्वरूप है. ओके, एक्सपांशन. भगवान, जब आप सेकेंड कैंटो पढ़ेंगे ना भागवतम में, उसमें है, इसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन है. जैसे मैं कई बार इसको दोहराऊँ कि नसें जो हैं वो नदियाँ हैं, जो केश है वो जो घने वन हैं संसार के, तो ऐसे सब वर्णन तुलना की गई है, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण के त्रिभंग ललितम से आश्रित नहीं हो सकता. तो उनको कुछ ना भव्य चाहिए, कुछ तो विभू, कुछ तो भव्य, कुछ तो बड़ा. तो ऐसे लोगों के लिए विराट रूप की वर्णन किया जाता है. नेक्स्ट, इसलिए वो सहस्त्र शाह पुरुष, सब सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र आंखें हैं. तो ये सब है ना, कई लोगों को बहुत विस्मित कर देता है, उनको इसमें बहुत आकर्षित होते हैं, कुछ बड़ा चीज़, कुछ भव्य चीज़. पर जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो उनसे जितना आकर्षित, जितना भगवान कृष्ण के सौम्य रूप से आकर्षित होता है. जिस प्रकार अर्जुन, ही वॉज अटैच्ड टू द 2 hand फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा. ओके, नेक्स्ट 107 वर्स. हेन नारायण जार अंशेर अंश से प्रभु नित्यानंद सर्ववतंश. दशंश श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, एकादश श्लोकेर अर्थ शुनदीयमान. तो लॉर्ड नारायण इज अ पार्ट ऑफ, प्लिनरी पार्ट ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम, हु इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन. तो ये सिद्धांत क्या स्थापित कर रहे हैं? भगवान नित्यानंद बलराम जो हैं उनका ही विस्तार है ये गर्भोदक्षाय विष्णु भी. और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु से भी जो गुणावतार आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भी हैं, ये भी और कुछ नहीं, नित्यानंद प्रभु का विस्तार है. नित्यानंद प्रभु ही उनके सभी के स्रोत हैं, सभी अवतारों के. और यह रहा दशम श्लोक का अर्थ का विवरण किया गया. अभी 11वें श्लोक के अर्थ सुनने के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको निवेदन कर रहे हैं. यस्यांशांशः परात्माखिलानां पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी क्षौणिभर्त यत्कला सोऽप्यनन्तस्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये. I offer my respectful obeisances unto the feet of Lord Nityananda Rama, whose secondary part is the Vishnu lying in the ocean of milk, yani Kshirodakshay Vishnu. That Kshirodakshay Vishnu is the super soul of all living entities and the maintainer of all the universes. Shesha Naga is his further sub part. तो यहाँ पे प्रणाम अर्पित कर रहे हैं और ये भी बता रहे, अभी हमको क्या सिद्धांत साहब कि नित्यानंद प्रभु ही स्रोत किसके भी हैं? क्षीर सागर के विष्णु जो है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि परमात्मा है और सभी यूनिवर्सेस में कण कण में बसे हुए. नारायणेर नाभिनाल मध्ये ते धरणीर मध्ये सप्त समुद्र ये गणी. ताहा क्षीरोदधी मध्ये श्वेतद्वीप नाम पालयिता विष्णु तार सेई निज धाम. Again, the material planets rest within the stem that grows from the lotus navel of Lord Narayana. Among these planets are 7 oceans. देखिए 7 समुद्र भी हैं. तो ये कमल के नाल के अंदर का बात चल रहा है ये सब. देयर इन पार्ट ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क, और उसमें ही क्षीर सागर है.
यानी 14 भुवन में ही एक 7 प्रकार के अलग अलग समुद्र हैं। हाँ, अलग अलग समुद्र यानी दही का समुद्र है, दूध का समुद्र है, नमकीन समुद्र है, शुगर केन जूस का समुद्र है, मद्य का समुद्र है यानी लीकर का, और मीठे जल का समुद्र है। तो ये सब बड़े बड़े समुद्र, अभी इसको साइंटिस्ट तो कभी प्रूव ही नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, हमको सिर्फ नमकीन समुद्र के एक्सेस है। तो ताहारक क्षीरोदधि मध्य श्वेतद्वीप, ओके, क्षीरोदधि, क्षीर का तो दधि सागर जिसे कहते हैं, इन द पार्ट ऑफ ओशन ऑफ मिल्क, समुद्र जो है दूध का, वहाँ पे क्या है, श्वेतद्वीप है। विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु का धाम है। तो सिद्धांत शिरोमणि में जो एस्ट्रोलॉजिकल टेस्ट है, सूर्य सिद्धांत भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने इसका कमेंट्री किया था, तो उसमें ऐसी और एक सिद्धांत शिरोमणि जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है उसमें ये सब ओशन के बारे में बताया गया है। सो ऑन द साउदर्न साइड ऑफ द ओशन ऑफ सॉल्ट वाटर इज द ओशन ऑफ मिल्क। दक्षिण दिशा में जो सागर, जो नमकीन सागर है, उसके दक्षिण दिशा में दूध का सागर है। वेयर लॉर्ड क्षीरोदक्षाय विष्णु रिसाइड्स, ही इज वर्शिप्ड देयर बाय डेमिगॉड्स लाइक ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा पूजित है। सकल जीवेर तिहो हये अंतर्यामी, जगत पालक तिहो जगतेर स्वामी। तो बहुत देर से हम लोग बड़े परपट को मिस कर रहे थे, तो अभी बड़ा परपट आ रहा है। सो ट्रांसलेशन, ही इज द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, ही मेंटेन्स दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड ही इज इट्स लॉर्ड। ओके, तो सकल जीवरत हो है अंतर्यामी, सुपर सोल परमात्मा होने की वजह से वो अंतर्यामी भी है, जगत के पालन करने वाले एक्चुअली वो, क्योंकि अंतर्यामी जब परमात्मा रहेंगे तभी तो जीव का पालन होता है। तो जीव का पालन होता है, उसी प्रकार ग्रह का भी पालन होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड का भी पालन होता है। जब तक भगवान विष्णु वास नहीं करेंगे तो पालन नहीं हो सकता। सो पर्पट बाय इन लघु पर्पट बाय प्रभुपाद जी, द लघु भागवत अमृत गिव्स द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द विष्णु लोक विद इन द यूनिवर्स, कोटेड फ्रॉम द विष्णु धर्मोत्तर। तो विष्णु लोक के बारे में बता रहे, जो ब्रह्मांड के अंदर भी जो विष्णु लोक हैं, जैसे मैंने कहा ना, एम्बेसी का एग्जाम्पल दिया आपको कि जैसे फॉरेन कंट्री का कोई एम्बेसी यहाँ पे होता है, उस एम्बेसी के अंदर फॉरेन कंट्री का रूल चलता है। जैसे जापानीज एम्बेसी थी है मुंबई में, तो जापानीज एम्बेसी में क्या है ना, जापानीज ही चलती है वहाँ पे अंदर, और जापान के रूल्स चलेंगे एम्बेसी के अंदर। तो उसी प्रकार भले ही इंडिया में है वो। सो यार धर्मोत्तर, विष्णु धर्मोत्तर में लिखा गया है कि अबाव रुद्र लोक द प्लैनेट ऑफ लॉर्ड शिवा, रुद्र लोक के ऊपर विष्णु लोक है, जो कि 400,000 मील का सरकमफेरेंस ऑफ 400,000 माइल्स, विच इज इनएक्सेसिबल टू एनी मॉर्टल लिविंग बींग। जो देहाधारी जीव है उस तक कभी नहीं पहुंच सकता। सो अबाव द विष्णु लोक एंड ईस्ट ऑफ द सुमेरु हिल इज अ गोल्डन आइलैंड कॉल्ड महाविष्णु लोक इन द ओशन ऑफ सॉल्ट वाटर। तो विष्णु लोक के ऊपर क्या है, ईस्ट ऑफ द सुमेरु हिल इज अ गोल्डन आइलैंड कॉल्ड महाविष्णु लोक इन द ओशन ऑफ सॉल्ट वाटर। सो लॉर्ड ब्रह्मा एंड अदर डेमिगॉड्स समटाइम्स गो देयर टू मीट लॉर्ड विष्णु, सॉल्ट वाटर ओशन के उधर। And Lord Vishnu lies there with the goddess of fortune, and it is said that during the 4 months of rainy season, he enjoys sleeping on that Sheshnag bed. East of Sumeru is the ocean of milk, and in which there is a white city on a white island, where the Lord can be seen sitting with his consort Lakshmi ji on a throne of Shesha. तो क्षीर सागर के वहाँ पे, क्षीर सागर में श्वेत द्वीप है, और श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु अपने लक्ष्मी के साथ है, अनंत शेष पे शय्यावस्था में। द फीचर ऑफ विष्णु ऑल्सो एंजॉय स्लीपिंग ड्यूरिंग द 4 months ऑफ द रेनी सीजन्स। द श्वेत द्वीप इन द मिल्क ओशन इज सिचुएटेड जस्ट साउथ ऑफ द ओशन ऑफ सॉल्ट वाटर। इट इज कैलकुलेटेड दैट द एरिया ऑफ श्वेत द्वीप इज 200,000 square miles. This transcendently beautiful island is decorated with desire trees to please Lord Vishnu and his consort. There are references to Shvetadvipa in the Brahmanda Purana, Vishnu Purana, Mahabharata, Padma Purana
एंड देयर इज फॉलोइंग रिप्रेजेंट श्रीमद् भागवतम। तो कई पुराणों में श्वेत द्वीप का वर्णन किया, जो ब्रह्मांड के अंदर, बाहर नहीं, ब्रह्मांड के अंदर की बात चली। जो भौतिक संसार में भी विष्णु लोक है, जैसे भौतिक संसार में रुद्र लोक भी है, ओके, जैसे कैलाश जो है, भूलोक में कैलाश भी है, सेलेस्टियल वर्ल्ड में भी कैलाश होता है। जिस प्रकार सेलेस्टियल वर्ल्ड के भी भगवान विष्णु को पूजा जाता है, उनका भी स्थान है। तो श्वेतद्वीप पतव चित्तम शुद्ध धर्ममयमयी धरायान श्वेतताम याति शत उर्मी रहितो नरः। My dear Uddhava, in Srimad Bhagavatam, this verses, my dear Uddhava, you may know that my transcendental form of Vishnu is in Shvetadvip is identical with me in divinity. Anyone who places this Lord of Shvetadvip within his heart can surpass the pangs of the 6 material tribulations. 6 प्रकार से दोषों से मुक्त हो सकता है जो जिसके हृदय में श्वेतद्वीप विष्णु के प्रति प्रेम है। हंगर, थर्स्ट, बर्थ, डेथ, लैमेंटेशन एंड इल्यूजन सबसे वो बाहर निकल सकता है। दस वन कैन अटेन हिज ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, अपने स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यह श्वेतद्वीप में वास करने वाले क्षीर सागर पे क्षीरोदक्षाय विष्णु, उन पर ध्यान करने से, उन पर मनन करने से वह जन्म मृत्यु के चक्कर भी काट सकता है और वह भगवान कृष्ण से अभिन्न है। कई लोगों को पता भी नहीं रहेगा कि अरे हमारे ब्रह्मांड के अंदर भी विष्णु लोक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, हम इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुर्वासा मुनि जब गए थे तभी ये विष्णु लोक जो बात कर रही है ब्रह्मांड के अंदर का विष्णु लोक है। ये विष्णु लोक वो नहीं है जो वैकुंठ धाम में है, जो वैकुंठ आध्यात्मिक जगत का विष्णु लोक है। तो इसलिए वो फिर से आ गए, नहीं तो उस धाम में जाने के बाद फिर से कोई आता नहीं है आध्यात्मिक जगत में। 113 युगमनवंतरे धरी नाना अवतार धर्म संस्थापन करे अधर्म संहार देवगणे न पाय जाहार दर्शन शिरोदक तीरे जाई करे न स्तवन। तो मनवंतर अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, हर मनवंतर में भी अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं। क्यों? धर्म संस्थापन करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। तो क्षीर सागर में जो विष्णु बसे हुए हैं, परपट में लिखा है यहाँ पे, क्षीर सागर में जो विष्णु बसे हुए हैं वो अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं इस ब्रह्मांड के नियमों का रक्षण करने के लिए, इसका पालन चलन अच्छी तरह से करने के लिए। इसलिए भगवान को वैकुंठ से एकदम आने की जरूरत नहीं है, वैकुंठ धाम से। उनको क्या है, ब्रह्मांड से ही क्षीरोदक्षाय विष्णु है ना, वहां से विस्तार हो जाते हैं वो। सच इनकारनेशंस आर विजिबल इन एवरी मनवंतर, दैट इज इन द कोर्स ऑफ रीन ऑफ ईच मनु। हर मनु यानी 71, एक मनु का जीवन है 71 बार चतुर्युग, 443,20,000 ईयर्स। 71 बार जब हो जाता है तो मनु का एक जीवन समाप्त हो जाता है। सो 14 सच मनुस, ऐसे 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं और मृत्यु हो जाते हैं, जीते हैं और मरते हैं एक दिन के ब्रह्मा जी में। ऐसे में कितने बार भगवान अवतारित लेते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। नेक्स्ट 114 देवगणे न पाय जाहार दर्शन शिरोदक तीरे जाई करे न स्तवन। Unable to see him, the demigods go to the shore of the ocean of milk and offer prayers to him. सभी देवताओं को, कई बार देवताओं को दिखते ही नहीं विष्णु, इसलिए वो क्षीर सागर में जाके प्रार्थना करते हैं ताकि भगवान सुन ले। जब भी कोई विपत्ति आती है तो क्षीर सागर में जाते हैं। तो फ्रॉम स्वर्लोक one cannot see Vishnu in Shvetadip. Unable to reach the island, they can simply approach the beach of the milk ocean. वो श्वेतद्वीप में पहुंच ही नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, क्षीर सागर तक पहुंचते हैं और उसके तट से वो प्रार्थना करते हैं। देखो नया चीज़ शायद से आपको पता चलेगा कि भगवान जब विष्णु को जब आह्वान करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ब्रह्मा जी आदि देवता करते, तो वो क्या करते हैं, वह क्षीर सागर के तट पर जाके प्रार्थना करते हैं। वो श्वेतद्वीप अंदर नहीं जाते, श्वेतद्वीप जहाँ पे द्वीप है, आइलैंड है, वहाँ पे नहीं जा पाते, उनका पहुँच नहीं है वहाँ तक। और वहाँ पे क्यों जाते हैं? क्योंकि स्वर्गलोक से वो देख नहीं सकते विष्णु को।
एंड उनकी प्रार्थना सुनकर स्पेशल ऑकेजन्स में जब भगवान इच्छा करते भी अवतरित भी होते हैं, तबे अवतरी करे जगत पालन, तबे अवतरी करे जगत पालन, अनंत वैभव तार नाहिक गणन, से विष्णु हय जार अंशांशेर अंश, से प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंश। फिर प्रार्थना करने के बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वह फिर अपना विस्तार कर देते हैं, भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। और अनगिनत ऐश्वर्य हम उनका गिनती भी नहीं कर सकते। से ही विष्णु हय जार, ये जो विष्णु है, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है, ये क्या है? अंश के अंश का, नित्यानंद प्रभु के अंश का अवतार है। ये गर्भोदक्षाय विष्णु का भी विस्तार है ना यहाँ पे। इसलिए नित्यानंद प्रभु जो है वो सभी अवतारों के स्रोत हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। So the Lord of Shwetadip, in this purport is written that Lord of Shwetadip जो क्षीर सागर क्षीरोदक्षाय विष्णु है, उनमें इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो सृष्टि और संहार कर सकते हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव है और संकर्षण के ओरिजिनल फॉर्म है, और वह संकर्षण इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड ऑफ श्वेतद्वीप। तो यह श्वेतद्वीप में जो बसे हुए विष्णु भी है, उनके भी स्रोत है। से विष्णु शेष रूपे धरे न धरणी, कहा आछे मही शिरे हे न नहीं जानी, सहस्र विस्तीर्ण जार फणार मंडल, सूर्यजीनी मणि गणा करे झलमल। वही विष्णु शेष के रूप में, उनका ही फिर से विस्तार होता है, शेष के रूप में आते हैं। तो शेष के रूप में क्या करते हैं? सभी ग्रहों को अपने फणों पर धारण करते हैं। उनका जो भार है वो धारण करते हैं। भले ही कभी कभी उनको ही ज्ञात नहीं होता है कि कितने ग्रह उनको धारण करते हैं। ही डोंट नो, ऑल्दो ही डज नॉट नो वेयर दे आर। क्यों उनको नहीं पता? क्योंकि उनको फील ही नहीं होता है। ऐसे नहीं कि पता नहीं, पता है, पर उनको ऐसे लगता है कुछ भी नहीं ऊपर। तो इनके जो सहस्त्र फण हैं वो क्या है ना, इतने दैदीप्यमान है कि हजारों लाखों करोड़ों अगर सूर्य भी एक साथ उग जाएंगे तभी भी उनका प्रकाश मैच नहीं कर सकते, यानी सूर्य के तेज को भी मैच नहीं करता है। 500 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, जार एक फणे रहे सर्षप आकार। तो द यूनिवर्स विच मेजर्स 500 मिलियन योजनस इन डायमीटर, इस ब्रह्मांड का डायमीटर क्या है? एक योजन आई थिंक 8 मील है, एक योजन यानी। सो 500 मिलियन योजनस का डायमीटर इस ब्रह्मांड का, एंड रेस्ट ऑन वन ऑफ हिज हुड्स लाइक ए मस्टर्ड सीड। एक फण पर ये वास करता है, सहस्त्र फणों में से एक फण पर ये वास करता है, जमानों की यह राई का तिल हो, राई हो, मतलब इतना सूक्ष्म। द लॉर्ड ऑफ श्वेतद्वीप एक्सपांड्स हिमसेल्फ एज शेषनाग, who sustains all the planets upon his innumerable hoods. These huge global spheres are compared to grains of mustard resting on the spiritual hoods of Sheshnaga. The scientist's law of gravity is a partial explanation of Lord Sankarshan's energy. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो साइंटिस्ट लोग बताते हैं और कुछ नहीं है, वो भगवान शंकरशन की शक्ति है। द नेम संकर्षण हैज एन एटिमोलॉजिकल रिलेशनशिप टू द आइडिया ऑफ ग्रेविटी। तो इसका शब्द संकर्षण का अर्थ ही है वही है, ग्रेविटी से उसका संबंध है। तो देर इज अ रेफरेंस टू शेषनाग इन श्रीमद् भागवतम वेयर इट इज सेड यमाहुरस्य सिति जन्म संयमन त्रिभिर्विहीनम यम अनंतम ऋषयः न वेद सिद्धार्थम इव क्वचित स्थितम भूमंडलम मूर्ध सहस्र धामसु। O my Lord, the hymns of the Vedas proclaim that you are the effective cause of the creation, maintenance and destruction. But in fact you are transcendental to all limitations and are therefore known as unlimited. इसलिए अनंत शेष बोलते हैं उनको। On your unlimited है वो। On your thousands of woods rest the innumerable global spheres like grains of mustard, so insignificant that you have no
perception of their weight. The Bhagavatam further says, Yasyedam Shiti Mandalam Bhagavato Anantamurte Sastra Shirsha Ekasmin Eva Shirani Dhriyamanam Siddhartha Eva Lakshate. Lord Anantadev has thousands of hoods. Each sustains a global sphere that appears like a grain of mustard seed. इसका भार कितना है ग्रहों का? एक तिल, एक राई के समान. सेतानंत शेष भक्त अवतार ईश्वरेर सेवा विना नाही जाने आर. वही अनंत शेष है जो कि भगवान विष्णु के भक्त के रूप में है और उनको भगवान कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ भी नहीं समझता, यानी सदैव लीला में सहभागी होते हैं अनंत शेष. भगवान के वस्त्र हो, भगवान की शैया हो, भगवान का पिलो हो, भगवान के आभूषण हो, सब में. और श्रील जीव गोस्वामी इन इस कृष्ण संदर्भ purport by Srila Prabhupada, श्रील जीव गोस्वामी in इस कृष्ण संदर्भ had described Sheshanag as follows. Shri Anantadev has thousands of faces and fully independent. Always ready to serve the Supreme Personality of Godhead, he waits upon him constantly. Sankarshana is the first expansion of Vasudev. And because he appears by his own will, he is called Swarat, fully independent. इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अभिज्ञ स्वराट, स्वराट है यानी इंडिपेंडेंट है. He is therefore infinite, transcendental to all limits of time and space. He himself appears as a thousands-headed Shesha. In the Skanda Purana, in the Ayodhya Mahatmya chapter, the demigod Indra requested Lord Shesha, who was standing before him as Lakshmana, please go to your eternal abode, Vishnu Loka, where your expansion Shesha with his serpentine hoods is also present. तो अयोध्या महात्म्य का अध्याय जो है स्कंद पुराण में आता है, जिसमें रामायण की जब लीला समाप्त होती है तभी इंद्र स्वयं लक्ष्मण को निवेदन करते हैं कि आप अभी अपने धाम में चले जाइए, आपका विस्तार है अनंत शेष, ये आपका अस्तित्व है. सो आफ्टर दस डिस्पैचिंग लक्ष्मण टू द रीजन ऑफ पाताल, तो पाताल में उनको भेजा जाता है क्योंकि अनंत शेष वहीं पे है ना. So Lord Indra returned to his abode. This quotation indicates that Sankarshana of the quadruple form descends with Lord Rama as Lakshmana. यानी संकर्षण जो है वह जो चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है वही लक्ष्मण बन के आते हैं. When Lord Rama disappears, Shesha again separates himself from the personality of Lakshmana. Shesh then returns to his own abode in the Patal regions and Lakshmana returns to his abode in Vaikuntha. यानी लक्ष्मण के अंदर शेष जो अंश है, जो शेष कहाँ पर जाता है? अनंत शेष के पास जाता है. और एक्चुअल लक्ष्मण जो है वैकुंठ साकेत धाम में चले जाते हैं, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण द्वारिका में ऐश्वर्य भाव में विष्णु रूप में एक्चुअली विस्तार है, और वृंदावन के कृष्ण जो है त्रिभंग ललितम है. तो जब है उनका अलग अलग, एक ही कृष्ण है पर विस्तार अलग अलग होते, अलग अलग लीलाएं करते हैं. द्वारिकाधीश कृष्ण कभी बांसुरी नहीं बजाते, इसलिए वो ऐश्वर्य धाम, इसलिए वसुदेव कृष्ण है, वो एक्चुअल वासुदेव है, त्रिभंग ललितम कृष्ण नहीं है. तो त्रिभंग ललितम कृष्ण जो है गोलोक में सदैव वास करते हैं, वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, वो बांसुरी बजाते बस, और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, बाल सखाओं के साथ खेलते हैं वगैरह वगैरह. सो द लघु भागवत अमृत गिव्स द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. द संकर्षण ऑफ द सेकंड ग्रुप ऑफ क्वाड्रपल एक्सफॉर्म्स. तो एक ग्रुप पहला विस्तार होता है वसुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, फिर और एक विस्तार होता है उसका ही वसुदेव संकर्षण. तो सेकेंडरी जो एक्सपांशंस है उनमें से राम आते हैं, टेकिंग विथ हिम शेष, वसुदेव राम बन जाते हैं, और संकर्षण जो है लक्ष्मण बन जाते हैं, हु बियर द ग्लोबल स्पीयर्स. देयर आर टू फीचर्स, और फिर अनिरुद्ध प्रद्युम्न भी शत्रुघ्न, ये भरत और शत्रुघ्न बन जाते हैं. सो देयर आर टू फीचर्स ऑफ शेष. वन इज द बियरर ऑफ द ग्लोब्स एंड द अदर इज बेडस्टेड सर्विटर. दो शेष हैं, अनंत शेष दो हैं. एक है भगवान की शैया बने हुए जो अनंत शेष है, और दूसरे जो हैं जो पाताल लोक के नीचे जो है, जहाँ पे अनंत शेष सभी ब्रह्मांडों को धारण करते अपने शीश पे. देखिए इसका जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाए, क्योंकि इस्कॉन में इसका एक बड़ा सा पोस्टर होता है जिसे ब्रह्मांड का लोकेशन के साथ साथ एक वर्णन दिया है, उसमें एक डिस्क्रिप्शन डेपिक्ट किया गया है, तो आप वो देख सकते हैं. इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा अच्छा आइडिया आ जाएगा.
Shesha who bears the globes in the potent incarnation of Sankarshan and therefore is sometimes is also called Sankarshan. The bedstead feature of Shesha always present himself as an eternal servant of the Lord. तो भगवान की जो शैया बने हुए शेष वो अपने आप को क्या समझते हैं? वो नित्य सेवक है भगवान के, इसे सदैव सेवा में तत्पर रहता है.